नमस्कार साथियों। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी, तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतों ने कई बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। इन्हीं में से एक बीमारी है कार्डियक अरेस्ट। पिछले कुछ सालों में कार्डियक अरेस्ट के केस इतने बढ़े हैं कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है। चिंता की बात यह है कि अच्छे खासे नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें डांस करते या जिम में वर्कआउट करते हुए किसी भी युवा की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो जाती है। हालांकि एक ऐसा तरीका है जिसे तुरंत करने पर कार्डियक अरेस्ट के मरीज को बचाने की संभावना बढ़ जाती है। मेडिसिन की भाषा में इसे कहते हैं CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हार्ट एंड स्ट्रोक स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। अमेरिका में हर साल 3,56,000 से ज़्यादा आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जिनमें से लगभग 90% घातक होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका में हर साल 23,000 से अधिक बच्चे और युवा इसका शिकार हो रहे हैं। प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लेसेंट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोग अचानक हुए कार्डियक अरेस्ट के कारण दम तोड़ देते हैं और उनमें से बड़ी संख्या 50 वर्ष या इससे कम आयु के लोगों की है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CPR के बारे में। विस्तार से बताएंगे कि क्या है CPR, साथ ही ये भी जानेंगे CPR देने की सही प्रक्रिया क्या है, क्या इससे जान बचाई जा सकती है, CPR शरीर में कैसे काम करता है। CPR के बारे में हर किसी को जानना जरूरी है, जिससे कोई भी व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट के मरीज को प्राथमिक उपचार दे सके। तो पहले ये जान लेते हैं कि CPR क्या है। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक ऐसी इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो तब की जाती है जब हृदय की धड़कन रुक जाती है। CPR किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से बचने में मदद कर सकता है। भले ही आपको CPR देना ना आता हो, आप सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या हैं? अचानक बेहोश हो जाना, दिल की धड़कन तेज होना, चक्कर आना या सिर चकराना, अधिक कमजोरी महसूस होना। हालांकि बिना किसी भी गंभीर लक्षण के भी अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट से ठीक पहले क्या होता है? तो सीने में तेज दर्द, मतली और उल्टी, सांस लेने में तकलीफ। हालांकि बेहोश होने से पहले भी ये लक्षण आ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि CPR शरीर के अंदर कैसे काम करता है। हार्ट का काम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना है। यह मैकेनिकली मस्कुलर पंप है जो हर मिनट में 60 से 70 बार पंप करके पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ खून पहुंचाता है। ब्लड में ऑक्सीजन व न्यूट्रिशन होता है और जिंदा रहने के लिए शरीर की प्रत्येक कोशिका को ब्लड के जरिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इन सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम ब्लड करता है। उस ब्लड को पूरे शरीर में सेल्स में भेजने का काम सेंट्रल पंप यानी हार्ट करता है, हृदय करता है। इसे हार्ट पंपिंग फंक्शन कहते हैं। अगर एक बार में बॉडी में हर जगह ब्लड चला गया तो फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन निकल जाता है, जिसके बाद वह ब्लड ब्लैक हो जाता है। उसे दोबारा ऑक्सीजन देकर रेड करने के लिए वही ब्लड लंग्स में जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति सांस लेता है वह ब्लैक ब्लड रेड हो जाता है। कुल मिलाकर ये समझें कि व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए हार्ट और लंग्स मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। CPR में पहला शब्द है कार्डियक यानी हार्ट, हृदय। दूसरा है पल्मोनरी मतलब लंग्स। ये दोनों ही जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी वजह से मान लीजिए कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो बॉडी में ब्लड ही नहीं जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन पहुंचाएगा? वैसे तो हर ऑर्गन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ब्रेन, जो कि बेहद सेंसिटिव अंग है। अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो व्यक्ति परमानेंट कोमा में चला जाएगा। हार्ट बंद होने के बाद ब्रेन सबसे पहले डेड होता है। ऐसे में ब्रेन को जिंदा रखने के लिए हमें हार्ट को तुरंत चालू करना होगा, लेकिन हार्ट तो बंद हो गया है। ऐसे में हमें मैकेनिकली हार्ट को चलाना पड़ेगा। इसके लिए हम हार्ट को
एक्सटर्नल कंप्रेसर देते हैं, यानी हाथ से सीने को दबाते हैं। इससे हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाएगा, कुछ फेफड़े में भी जाएगा। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो फेफड़े भी काम नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को माउथ टू माउथ फूंक के जरिए ऑक्सीजन देना होगा। 4 या 5 बार सीने पर कंप्रेशन देना होता है और 1 बार फूंक मारना है। कंप्रेशन करने से ब्लड पूरे शरीर में जाएगा और इस ब्लड को हम अपना ऑक्सीजन दे ही रहे हैं। इस प्रक्रिया को लगातार तब तक करना है जब तक कि हार्ट काम करना चालू न कर दे। CPR कैसे दिया जाता है? तो सबसे पहले हमें मरीज को सपाट जगह पर लिटाना होगा। उसके बाद सीने के बीचों बीच कुछ इस प्रकार से इतना जोर से कंप्रेस करना है कि कम से कम 10 सेंटीमीटर कंप्रेशन बने ताकि हार्ट दबे। कंप्रेशन के साथ साथ हमें माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति कंप्रेशन दे और दूसरा व्यक्ति वेंटिलेशन। ये करते हुए तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके हेल्प भी बुलवानी है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक हार्ट फिर से काम करना चालू न कर दे या इमरजेंसी हेल्प ना आ जाए। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच अंतर कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट ही आया है। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट खून को पंप करके फेंक नहीं पा रहा है। हार्ट के पंप करने से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है और एक बार में हार्ट के पंप करने से 60 से 70 ml खून पूरी बॉडी में जाता है। इसे इजेक्शन कहते हैं। हार्ट जब इजेक्ट करना बंद कर देता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक का मतलब है हृदय को खून सप्लाई करने वाली नली में ब्लॉकेज होना। अचानक नली ब्लॉक होने से हार्ट की मसल्स को खून नहीं मिल पाता और ये मसल्स डैमेज हो जाती है। इसे हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक का मतलब अरेस्ट नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक में अरेस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हार्ट अटैक में भी CPR दिया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। CPR सिर्फ कार्डियक अरेस्ट में ही देना होता है। हार्ट अटैक के लिए CPR नहीं देना होता है, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है, तब भी हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक में हृदय काम करना बंद नहीं करता है, लेकिन जो हृदय में खून पहुंचाने वाली नली होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाने की वजह से हार्ट में खून नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसमें CPR नहीं देना होता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को CPR दे रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 1 मिनट में हार्ट को कम से कम 80 से 100 बार पंप करना है और 15 से 20 बार मुंह से सांस देनी है। इसका अनुपात 4:1 या 5:1 का अनुपात होना चाहिए। लेकिन आप 10 बार अगर कंप्रेस करते हैं तो आप 1 बार भी सांस दे सकते हैं और आप इसको इस गति से करें कि आपको 1 मिनट में 100 बार कंप्रेशन और 15 बार सांस देनी ही है। जैसे आप 10 बार में 1 बार सांस दे सकते हैं या फिर 15 बार कंप्रेस करके 1 बार सांस दे सकते हैं। जैसे व्यक्ति की मिनिमम हार्ट बीट 60 होनी चाहिए और हम हर मिनट में 12 से 18 बार सांस लेते हैं, इसी हिसाब से हमें कंप्रेशन भी देना है। कंप्रेशन और माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दोनों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप कंप्रेशन के जरिए बॉडी में ब्लड तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन देना जरूरी है। CPR देते हुए बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। और साथियों, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच एक बेसिक अंतर और है। हार्ट अटैक होने से पेशेंट बताएगा कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट तुरंत ही उसी जगह पर ही गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उसी स्थिति में मरीज को फ्लैट जगह पर लिटाकर तुरंत CPR देना चाहिए। CPR गलत देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ना देने से जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन साथियों, कार्डियक अरेस्ट के कितनी देर बाद CPR देना चालू कर देना चाहिए? तो बेहोश होने के 3 मिनट के अंदर ही CPR देना शुरू कर देना चाहिए। अगर इससे लेट हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। 3 मिनट के बाद CPR देने से अगर हार्ट वापस काम करना चालू भी कर देता है तो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी CPR दिया जाएगा उतनी ही बेहतर रिकवरी होगी। डॉक्टर गौरांग मजूमदार, जो कि कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन हैं, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इतना महत्वपूर्ण है कि इससे व्यक्ति को करीब 2 घंटे तक जिंदा रखा जा सकता है।
लेकिन सीपीआर देने की सही प्रक्रिया पता होना जरूरी है। क्या डॉक्टर्स भी सीपीआर देते हैं? तो डॉक्टर गौरांग मजूमदार कहते हैं कि डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में सीपीआर देते हैं। इससे 60 से 70% रिकवरी हो जाती है, लेकिन रोड साइड सीपीआर में 50% अधिक स्ट्रगल होता है, क्योंकि लोगों को इसकी परफेक्ट जानकारी नहीं होती। ये जानकारी डॉक्टर गौरांग मजूमदार ने दैनिक भास्कर को दी और हमने आपको देने का प्रयास किया है। आई होप आपको जानकारी समझ आ गई होगी। जय हिंद।